देखते हैं अनंतनाग के डूडू बरहमा इलाके में एक एनकाउंटर के दौरान सज्जाद तांत्रे नामी हाइब्रिड मिलिटेंट हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की 3 राष्ट्रीय राइफल्स ने एक मुसद्दका इत्तला की बिना पर डूडू बरहमा का मुहासरा किया। इस दौरान एक एनकाउंटर शुरू हुआ। पुलिस बयान के मुताबिक एनकाउंटर के दौरान सज्जाद हाइड आउट की निशानदही करने की गरज से फोर्सेस के साथ था, लेकिन इस दौरान मिलिटेंटों के अंधाधुंध फायरिंग से सज्जाद हलाक हो गया। पुलिस का कहना है कि सज्जाद को सब जिला अस्पताल बिजबिहाड़ा भी मुंतकिल किया गया, ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठा। पुलिस बयान के मुताबिक सज्जाद लश्कर तैयबा से मुंसलिक एक मिलिटेंट था। इससे कबल भी सज्जाद को पीएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि हालिया गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश के दौरान सज्जाद ने 12 नवंबर को रुख मोमिन में उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों पर हमला करने का एतराफ किया था। इसके बाद सज्जाद की निशानदही पर ही हमले में इस्तेमाल किए गए पिस्तौल और गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया। पुलिस इस मामले की मजीद तहकीकात कर रही है और मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन सामा में मुनक्किद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा करें। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी हुकूमत को जमकर निशाना बनाया और कहा कि 3 साल गुजर जाने के बावजूद हुकूमत जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सकी और इसीलिए आज कश्मीरी पंडित कश्मीर से निकल जाने में आफियत समझ रहे हैं। एनसी सदर का कहना था कि कुछ सियासी पार्टियां हमें गद्दार कहती हैं, लेकिन अगर मुल्क को बचाना है तो मुल्क के अंदर बैठे हुए लोगों से मुल्क को बचाने की जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज नेहरू और इंदिरा गांधी को गाली दी जा रही है, लेकिन आज अगर मुल्क के पास कुछ है तो वो नेहरू और इंदिरा की वजह से। बाहर वालों ले ली, अब आ रहे हैं आपके सांबा में। कहां जाएंगे आप? कहते थे फैक्ट्रियां बनेंगे। देख लीजिए, गरीब जाता है रेत उठाने के लिए घर के लिए, वो तक नहीं उठा सकता जो उसका अपना है। ये रियासत हमारी है, ये याद रखिएगा, किसी और की नहीं है, यहां के लोगों की। कहते थे ना 1970 था, आतंकवाद है, इन्होंने आतंकवाद को बढ़ाया है। भाई तब कहां थे ये? जब 96 में हम खड़े हुए और आतंकवाद के मुकाबला किया, उनसे लड़ा, कुर्बानियां दी, मिनिस्टर मरे, एमएलए मरे, एक छोटा सा छोटा गरीब वर्कर मरा, वो भूल गए। इसलिए मरे कि भारत से हमने अलग नहीं होना है, कुछ भी हो जाए। क्या याद रहा? कहां थे उस वक्त? कहां थे? कहां थे ये हाथ वाले जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे? कहां जाएंगे हमारे बच्चे? कहां जाएंगे हमारी बच्चियां पढ़ी लिखी हुई? कहां जाएंगे हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर, हमारे आम आदमी? कहां जाएंगे? क्या पंजाब में उनको नौकरी मिलेगी, राजस्थान में मिलेगी, दिल्ली में मिलेगी, बंबई में मिलेगी, आंध्रा में मिलेगी? वहां तो पहले अपनी भाषा सीखनी है आपने। आप अगर कन्नड़ा नहीं बोल सकते, आप कर्नाटक में नौकरी नहीं कर सकते, आपकी उनकी जबान नहीं बोल सकते। और हम अपनी डोगरी को कुर्बान कर रहे हैं और हम कहते हैं हम डोगरे हैं। किधर हो तुम डोगरे? क्या डोगरी बोलते हो? क्या तुम्हारे बच्चे डोगरी बोलते हैं? अंग्रेजी, हिंदी, डोगरी को करा दफन, फिर को हम डोगरे हैं। अरे डोगरे की शान रखनी है तो पहले अपनी जबान की शान रखो। जिस दिन तुम अपनी जबान से मोहब्बत करोगे, उस दिन तुम्हें मानूंगा कि तुम सचमुच डोगरे हो। फिर और एक शोर, हिंदुओं को खतरा है। गए हर जगह, गए हर घर में जाते हैं, हम बचाने वाले। तुम कौन बचाने वाले? बचाने वाला वो भगवान है, मारने वाला भी वही है और बचाने वाला भी वही है।
क्या आतंकवाद खत्म हुआ? आज 3 साल से ये बैठे हुए हैं, आतंकवाद खत्म हुआ? आज कश्मीरी पंडित क्यों भाग रहा कश्मीर से? क्यों भाग रहा? क्यों उसमें यह है कि मैं नहीं रह सकता यहां? आज तो 370 नहीं है। कैसे दूर किया? मेरे वक्त में इतनी फौज नहीं थी, मेरे वक्त में इतनी सीआरपीएफ और बीएसएफ और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी। आज हर जगह है, तब भी खतरा। फिर आपने दिया क्या हमें? हाँ, एक चीज जरूर दिया आपने कि हमारे बच्चे बेकार हैं, हमारे घर बेहाल हैं, महंगाई आसमान को छू रही है। मेरी मां से पूछो कि वो तेल कितने का खरीदती है, उसे पूछो कि कहां पहुंचा है, उसे पूछो कि गैस का वो सिलेंडर जो तुमने पहली दफा मुफ्त में दिया है, क्या उसके जेब में पैसा है उसको भरने के लिए? अगर इस देश को बचाना है तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर देश का ताज है, मुकुट है। और देश को अगर बचाना है तो पहले जम्मू कश्मीर को बचाना है, इनके लोगों को बचाना है। यहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध जो भी हैं, हमें एक रहना है और एक चल के चलना है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से कुपवाड़ा में एक कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। पार्टी के सदर वकार रसूल वानी ने कन्वेंशन में शिरकत की। वकार रसूल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आते ही बीजेपी का रोज़े हिसाब शुरू होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जिन लीडरान ने भी जुल्म किया है, इन्हें जेल जाना होगा। इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में अवामी नुमाइंदगी और जमहूरी निज़ाम लाजमी है और कांग्रेस हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। उन्होंने नई सियासी जमातों पर तनकीद करते हुए कहा कि 370 के बाद जो भी पार्टियां वजूद में आई हैं वो बीजेपी की बी टीम है। कन्वेंशन में सीनियर लीडरान समेत पार्टी वर्करों की एक खासी तादाद मौजूद रही। 6 दिन लोगों को कहे थे, वो अच्छे दिन मिले नहीं, लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी की शरह मुल्क में सबसे ज़्यादा है। टोटल जो है फेलियर है, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। खाली उनको साजिशों के बगैर कुछ नहीं करने आता है। खाली वो हर 6 महीने के बाद एक एक पार्टी नई लॉन्च करवाते हैं जम्मू कश्मीर में, ताकि सेकुलर वोट जो है डिस्टर्ब हो जाए। मैं अपनी चनाब वैली की बात करूँगा। हम एक थे वहाँ, कांग्रेस मजबूत थी, और वहीं एक DAP नाम की पार्टी उन्होंने शुरू करवाई, बीजेपी ने करवाई, ताकि सेकुलर वोट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बीजेपी सीटें जीते। हमें लड़ना चाहे है इस सिस्टम के साथ, ठीक है, थ्रेट भी है, लोगों को परेशानी भी है, लोगों को धमकाया भी जाता है, लेकिन हमें एक ही चीज़ बोला है राहुल जी ने, डरो मत। इंशाल्लाह हम पैसे पहले भी न डरते, अब भी नहीं डरेंगे, इनके खिलाफ लड़ेंगे और इंशाल्लाह यहाँ जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की हुकूमत लाएंगे और ख़ासकर सेंटर में भी लाएंगे। और सेंटर में जब आएगी, जिन्होंने हमारे स्टेट के साथ छेड़छाड़ किया, जिन्होंने हमारे स्टेट के लोगों के साथ जुल्म किया, जो इन्वॉल्व होंगे उनको सजा मिलेगी, उनको जेल होगी, जो हमारे लोगों को सताएंगे, तंग करेंगे। कांग्रेस तैयारी कर रही है, पूरे 3 महीने से हम 24/7 लगे हैं। बीजेपी को पता है कि वो पत्नीटॉप से इधर है ही नहीं कहीं जी। हमारा मुकाबला उनसे उधरी जम्मू में, हमारा मुकाबला तो हर पार्टी के साथ हर रीजन में। उनको बेनकाब कर रहे हैं लोगों में। मुझे लगता है इंशाल्लाह अगर हम ऐसे ही बेनकाब करते रहे, उनका वजूद भी खत्म हो जाएगा लोगों में। वो पार्टियां 370 के बाद जो भी बनी वो सारी बीजेपी प्रॉक्सी पार्टीज हैं। तो मैं लोगों को ये कह रहा हूं कि उनसे बचिए, सेकुलर फोर्सेस को मजबूत कीजिए। वकार रसूल का कहना है कि कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में शराब की दुकानें खोलना बीजेपी की ही देन है। बीजेपी पर कश्मीरी अवाम के साथ जुल्म करने का इल्जाम लगाया। और बीजेपी को बेनकाब करेंगे। बीजेपी ने हमारे साथ जुल्म किया, हमारी स्टेट छीनी, हमारे स्टेट के 2 हिस्से किए, हमें यूटी में तब्दील किया, लोगों पे जुल्म किया। आज बेरोजगारी है तो उनकी वजह से है, आज महंगाई है तो उनकी वजह से, आज कश्मीरी लोगों पे जुल्म हो रहा है तो उनकी वजह से हो रहा है। आज वो घर घर शराब की दुकानें खोल रहे हैं तो वो खोल रहे हैं, प्रोविजन स्टोरों में शराब की दुकानों की इजाज़त मिल रही है तो बीजेपी की वजह से। आज बिजली की बिल पे लोगों को FIR दिए जा रहे हैं तो वो बीजेपी की वजह से। तो हम बीजेपी और उनके एजेंटों को बेनकाब करेंगे।
अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि दिल्ली इंतखाबात के हवाले से संजीदा नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बराह रास्त बीजेपी सरकार चला रही है और इन्हें इंतखाबात से कोई गर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि महंगाई और अवामी मसाइल के पेश नज़र जमहूरी तर्ज हुकूमत लाजमी है। अपनी पार्टी की तरफ से राजलोकुंड कुलगाम में एक अवामी जलसा मुनक्किद हुआ। इजलास में सीनियर लीडरान गुलाम हसन मीर, रफ़ी अहमद मीर, मोहम्मद अशरफ, अब्दुल मजीद पडर समेत मकामी लीडर फैयाज अहमद शाह ने शिरकत की। उन्होंने वर्करों से पार्टी को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। पार्टी दोगली सियासत पर कभी भरोसा नहीं करती है। पीसीआई बोल रही थी कि अभी डिलिमिटेशन, वोटर लिस्ट वगैरह, तो अब इसके बाद इंतखाबात कोई और ड्रामा बता देंगे। क्यों? दिल्ली की कहाँ नियत है? आपको लगता है दिल्ली की नियत है? वो डायरेक्ट रूल कर रहे हैं। अपनी जमात को उन्होंने रखा हुआ है हर पोजीशन में। यहाँ तो बीजेपी का रूल चल रहा है। तो ये तो बात सच है, उनकी नियत नहीं है। लेकिन लोगों का जो ये आप देख रहे हैं जमावड़ा, आपने 12 तारीख में देखा, आज देखा, हर जगह हम जा रहे हैं। हमने फिर तहिया किया है कि हर पुरानी रियासत के जाएंगे और लोगों का दबाव जितना हो सके बनाएंगे कि इलेक्शन हो जाए, फिर जिसकी जीत होगी उसकी। जिस तरह से अवामी मसाइल का अंबार है, तो आपको नहीं लगता है कि अवामी सरकार बहुत दुख है, बहुत दुख है लोगों को, पावर क्राइसिस वगैरह बहुत दुख है जितने लोगों पे मजालिम इस वक्त मैं देखता हूँ। 900 रुपया एक गरीब से चार्ज करें, बिजली 2 घंटे भी नहीं, ये तो जुल्म है। एलजी साहब ये जुल्म बंद करिए। इन बेचारों को अगर आप 24 घंटे दे देंगे, हम इनको कहेंगे 900 की जगह 1000 दे दो। लेकिन 2 घंटे के पावर को 900 रुपया, ये कहाँ से? ये एसटी वाला मेरा बेचारा कहाँ से है? इसी तरह से बाकी मुश्किलात जितनी हैं हर एक साइड से, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पानी के मुश्किलात हैं। शहर में मैं आपको बताऊंगा, शहरी श्रीनगर में ये छानपोरा कॉन्स्टिट्यूंसी में नौगाम इलाका है, पानी नहीं है। औरतें सड़कों पे बैठी हुई हैं, लेकिन टस से मस नहीं हो रही है जो इस वक्त की सरकार है। क्यों? वो आवामी सरकार है नहीं, उनको कोई जवाब देना नहीं है। जम्मू एयरपोर्ट के करीब मशकूक ड्रोन देखा गया। इस ड्रोन को एटीसी के रडार ने देखा है। सिक्योरिटी एजेंसियों ने इसकी इत्तला दी है। मशकूक ड्रोन देखे जाने के बाद जम्मू हवाई अड्डे पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू एयरपोर्ट और एयरफोर्स स्टेशन पे एक अलर्ट साउंड कर दिया गया है। जब जम्मू के राडार्स जो हैं यहां पर एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के राडार्स ने एक ड्रोन की गतिविधि देखी है। अभी ये सुनिश्चित करना बाकी है क्या ये ड्रोन होस्टाइल फोर्स का था, किसी दुश्मन एजेंसी का था, या कि कोई लोकली इस ड्रोन को ऑपरेट कर रहा था। एक अलर्ट साउंड कर दिया गया है। पूरे एसेट्स को यहां पर अलर्ट पे रखा गया है। सारी सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट पे रखी गई हैं। ये देखा जा रहा है क्या ये ड्रोन जो राडार्स ने डिटेक्ट क्या दुश्मन का है, क्या कोई लोकली इसे ऑपरेट करता था, क्या मंसूबे थे इस ड्रोन के जम्मू एयरफोर्स स्टेशन या एयरपोर्ट के पास आने के। अगर आपको याद होगा लगभग 1-1.5 साल पहले जम्मू एयरफोर्स स्टेशन, टेक्निकल एयरफोर्स स्टेशन पे 2 आईडी से धमाका किया गया था, जो ड्रोन के जरिए वो आईडीज को यहां भेजा गया था। और एनआईए ने जो चार्जशीट फाइल की थी उसमें यह बताया गया था कि जैश ए मोहम्मद के आतंकी जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उन द्वारा ये साजिश रची गई थी। ड्रोन द्वारा आतंकी हमला किया गया था टेक्निकल एयरपोर्ट जम्मू पे। आज जो ड्रोन देखा गया है उसके सिलसिले में पूरे एरिया को अलर्ट पे रखा गया है। हालांकि ड्रोन बाद किसी तरह का कोई जो जम्मू एयरपोर्ट पे जो विमान, जो सिविलियन विमान आते हैं, क्या उनके पे कोई असर पड़ेगा? एक हंट ऑन कर दी गई है और एक अलर्ट साउंड कर दिया गया है। कैमरामैन आशु के साथ न्यूज 18 के लिए मैं तेजिंदर सिंह सोडी। आगे बढ़ेंगे। फौज ने आज नायक गायकवाड़, मनोज लक्ष्मण राव, लांस नायक मुकेश कुमार और गनर सोविक हजारा को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने 18 नवंबर को कुपवाड़ा के मिशिल सेक्टर में एलओसी के करीब अजीम कुर्बानी दी थी। बीबी कैंट में एक पुरवकार तकरीब में लेफ्टिनेंट जनरल एडीएसओ ओझला, चिनार कोर कमांडर और तमाम रैंक फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। नायक गायकवाड़, मनोज लक्ष्मण राव, लांस नायक मुकेश कुमार और गनर सोविक हजारा की लाशों को आखिरी रसूमात के लिए उनके आबाई मकाम पर ले जाया जाएगा, जहां इन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। गम की इस घड़ी में फौज सोगवार खानदानों के साथ यकजहती के साथ खड़ी है और इनके वकार और भलाई के लिए पुरअज़्म है।
इलेक्शन कमीशन ने 5 दिसंबर को कुपवाड़ा और हाजिन ए बांडीपुरा कश्मीर के डीडीसी द्रगमुला में दोबारा पोलिंग की हिदायत दी है। रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेंट्स वोटरों की सहूलत के लिए 16 सहूलती काउंटर कायम किए हैं। माइग्रेंट वोटर्स 21 नवंबर तक या इससे पहले दुरुस्त तरीके से भरे हुए पोस्टल बैलेट फॉर्म हासिल कर सकते हैं और इसे जमा भी कर सकते हैं। रिलीफ तंजीम के ओहदेदारों का कहना है कि यह मशक में माइग्रेंट वोटरों की ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाने के मकसद से की जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन को मौसूल होने वाले एक बयान के मुताबिक महकमे की तरफ से कुपवाड़ा और हाजिन ए बांडीपुरा कश्मीर डिवीजन में डीडीसी दरगमुला के कश्मीरी माइग्रेंट वोटरों के लिए 16 सहूलत मराकज कायम किए गए हैं, जिनकी 5 दिसंबर को दोबारा पोलिंग होने जा रही है। वादी कश्मीर में 7 और जम्मू में 9 सहूलत मराकज कायम किए गए हैं। इनमें से हर एक काउंटर को खास तौर पर डीडीसी माइग्रेंट पोस्टल बैलेट फॉर्म की दस्तयाबी के साथ नोडल ऑफिसर नामजद किया गया है। सहूलत काउंटर जम्मू कश्मीर के तमाम मुहाजिर कैंपों और जम्मू के जोनल दफातर के अलावा गैर कैंप इलाकों जैसे शारदा मंदिर, संजीवनी शारदा केंद्र, आनंद नगर, बोहरी रिलीफ ऑफिस, इंदिरा नगर और श्रीनगर रिलीफ ऑफिस में कायम किए गए हैं। कैनाल रोड जम्मू इसके अलावा DNIPB फॉर्म, इंतखाबी फहरिस्तों की कॉपियां भी दस्तयाब कराई गई हैं। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर के सिधा ने कहा कि बैलेट वोटिंग की सहूलत इस बात को यकीनी बनाने के लिए दस्तयाब है इन 2 डीडीसी सीटों के लिए वोटिंग के अमल में ज्यादा से ज्यादा माइग्रेंट अपने वोटों का इस्तेमाल कर सकें। माइग्रेंट वोटर्स को ये ऑप्शन दिया गया है इस बार कि हर बार की तरह भी इस बार भी कि वो पोस्टल बैलेट का भी अपना ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फिजिकली वोटिंग भी कर सकते हैं। तो पोस्टल बैलेट अगर वो कोई ऑप्ट करता है तो उसकी फैसिलिटेशन के लिए हम लोगों ने रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ने 16 काउंटर्स लगवाए हैं। कश्मीर में भी लगवाए हैं, जम्मू में भी लगे हैं, हर कैंप्स में लगे हैं। हर हमारे जो रिलीफ ऑफिस है करण नगर, इंदिरा नगर, श्रीनगर, वहाँ पर भी है फैसिलिटेशन। मेरे ऑफिस में भी फैसिलिटेशन है। नॉन कैंप एरियाज में भी फैसिलिटेशन रखी गई है और वहाँ पर भी हमने स्टाफ तैनात किया गया, वो वेल ट्रेंड है, वेल इक्विप्ड है। वो सारे जो माइग्रेंट वोटर्स को गाइड भी करेंगे माइग्रेंट पोस्टल बैलेट फॉर्म भरने के लिए और उनको वहाँ पर जो नोडल ऑफिसर्स है उनको ऑथराइज भी किया गया है कि वो ऑथेंटिकेट भी कर सकते हैं और वो फॉर्म हम बाकायदा इलेक्शन कमीशन या जो हमारा रिटर्निंग ऑफिसर है रेस्पेक्ट डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी का उसको सबमिट कर सकते हैं। कुपवाड़ा के दरगमुला डीडीसी सीट के लिए तकरीबन 1600 कश्मीरी माइग्रेंट वोटर्स हैं जो 5 दिसंबर को इस सीट के लिए वोट डालने के अहल हैं। बांडीपुरा के हाजिन ए सीट पर कोई माइग्रेंट वोटर नहीं है और इसलिए इस पर जोर दिया जा रहा है। हुकूमत दरगमुला के ज्यादा से ज्यादा वोट को इस्तेमाल कर सके इस सहूलत को यकीनी बनाने के लिए कोशिश कर रही है। इन काउंटर्स पर माइग्रेंट वोटरों का रश ये साबित करता है कि वोटिंग के अमल के लिए इनमें जबरदस्त जोश व खरोश पाया जाता है। माइग्रेंट वोटों के लिए बैलेट वोटिंग के इंतखाब की इस सहूलत को शुरू करने के लिए हुकूमत और इमदादी तंजीमों का कश्मीरी पंडितों ने खैर मकदम किया है। बहुत अच्छी फैसिलिटी है क्योंकि जैसा हम देखते हैं जो आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके भी पोस्टल बैलेट के थ्रू होती है क्योंकि नौकरी के कारण डिफरेंट जगह पे लोग रहते हैं जो फिजिकली नहीं कर सकते अपना वोट कास्ट उस पर्टिकुलर डे। एक जिससे वोटर टर्नआउट ऑब्वियसली खास तौर से जो माइग्रेंट्स का इशू रहता है कि इतनी दूर से आना है, पोलिंग स्टेशन बहुत दूर है, नौकरी छोड़ के नहीं आ सकते या फैमिलीज़ बाहर है जो कि रजिस्टर्ड वोटर है वहाँ के, तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो डेफिनेटली वोटर टर्नआउट इससे बढ़ेगा। जो बीमार है, कुछ नहीं बीमार है या कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये उसके लिए बहुत बेनिफिट है। वो यहाँ पर किसी भी फॉर्म भर सकता है, फिर घर से वो अपना वोट वहाँ पर डाल सकता है बुलेट के जरिए। इलेक्शन कमीशन की भरपूर कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीरी माइग्रेंट साइज में हिस्सा ले, चाहे वो डीडीसी पोल्स हों, असेंबली पोल हों, पंचायत पोल हों या पार्लियामेंट के इलेक्शंस हों। कश्मीरी माइग्रेंट्स ने हालांकि पिछली जो इलेक्शंस हुई हैं अपने वोट डाले हैं, लेकिन उस हिसाब से उनका जो वोटिंग प्रतिशत है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने अब बैलेट के ज़रिए ही लोगों को चॉइस दी है कि वो अगर फिज़िकली अपने बूथ्स पे ना जा पाएँ तो वो बैलेट के ज़रिए भी अपने मत अधिकार का
प्रयोग कर सकते हैं। और अब ये जो सिलसिला है ये 21 तक चलता रहेगा, यानी कल तक ये चलता रहेगा। और तवक्का इस बार कश्मीरी माइग्रेंट इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे, चाहे वो फिज़िकली वो फिर वोट डालें या बैलेट के ज़रिए वोट डालें, लेकिन उनको इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेना पड़ेगा। जो 5 दिसंबर को बाईपोल्स हो रहे हैं दरगमुला कुपवारा और हाजिन बांडीपुरा के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेंट्स, ये तवक्का है कि ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेंट इसमें वोटिंग एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। शुमाली कश्मीर के 2 डीडीसी इंतखाबी नशिस्तों पर दोबारा चुनाव कराने के अहकामात यूटी के इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में जारी किए हैं, जिसके बाद जिला बांडीपुरा के हाजिन ए इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। देखिए सोनवारी से हमारे नुमाइंदे साजिद रसूल की यह खास रिपोर्ट। हुकूमत ने 2 साल पहले जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में डीडीसी इंतखाबात मुनक्किद किए थे। ताहम जिला बांडीपुरा की हाजिन ए और जिला कुपवाड़ा की दरगमुला इंतखाबी नशिस्तों पर हुई पोलिंग के नतायज को इल्तिवा में रखा गया था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का एहसास था कि यहाँ 2 उम्मीदवारों ने गलत जानकारी दी है, जिसकी वजह से हाजिन ए और दरगमुला कुपवाड़ा के कलदम करार दिए गए। जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में दोनों डीडीसी इंतखाबी नशिस्तों पर दिसंबर के पहले हफ्ते में इंतखाबात कराने के अहकामात सादिर किए हैं, जिसको लेकर तमाम सियासी पार्टियां सरगर्म होने लगी हैं। बहुत ही अच्छा फैसला उन्होंने लिया कि जो इलेक्शन हो गया था 2022 में, तो फिर एक सीट जो वो पेंडिंग रह गई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज उसका भी ऐलान कर दिया। 2 थी, एक था दरगमुला बारामूला में और एक थी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में। जो हमारी सीट है हाजिन ए में जो पड़ती है, तो उस टाइम वो बंद रह गया था किसी कारण से, कि कोई पाकिस्तान की लड़की थी उसने फार्म भरा था उसमें, तो उसी रिलेटेड फिर वो बंद हो गया। कर रहे हैं हम तैयारी करें अब इसके लिए कि अब 5 दिसंबर को उसकी वोटिंग है, 7 दिसंबर को फिर काउंटिंग वो वहाँ पर हो जाएगी। तो हम तैयार है, मेरी जो पार्टी है हम तैयार। हमारा भी एक कैंडिडेट है कुलसुमा बेगम जी है, तो वो भी वहाँ पर है इस वक्त। ओवरऑल देखेंगे उसमें अगर 8 या 9 कैंडिडेट उस टाइम जिनने हिस्सा लिया था, और ओवरऑल उसमें एक ही कैंडिडेट एज अ पार्टी पे लड़ रहा था, वो था बीजेपी का एक कैंडिडेट। बाकी जितने भी थे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहाँ पे लड़ रहे थे। तो हमारा जो कैंडिडेट है, हम अभी पार्टी ने कोई डिसीजन नहीं ली। 1-2 दिन में पार्टी ये चीज़ वाज़ा करेगी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, हमारा कैंडिडेट वहाँ पे कौन है और हम सब करेंगे। तो इसी के साथ साथ और एक चीज़ और भी मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ और अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूँ, और ख़ासकर हमारे इलेक्शन कमिश्नर इंडिया से एक गुजारिश करना चाहते हैं हम कि अगर इसमें नए फार्म भरने देते तो वो सबसे अच्छी बात रहेगी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि नए लड़के सामने आए और नए चेहरे सामने आए और नया यूथ सामने आए, वो भी इलेक्शन में अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करें। इधर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने रियासती इलेक्शन कमीशन के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए इलाके में सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। इस नशिस्त में अब कुल 5 उम्मीदवार इंतखाबी दौर में शामिल हो गए हैं। कई आजाद हैं, तो कुछ बिला वास्ता तौर पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ वाबस्ता है, और सभी इस सिलसिले में तैयारियों में जुट गए हैं ताकि वोटरों को अपने हक में कर सके। नाव नाजा मान तरफ मैसेज ब्राइल इम्तियाज साहबस इम्तियाज पारियास तो मे सत मे ओत्र इलेक्शनस मज यी मे आज इंशाल्लाह तथे कन ये मे तम ओत्र सपोर्ट कर तमो ओत्र हमायत कर तथ मे तम आज। सोनावारी की हाजिन ए नशिस्त के अलावा जिला कुपवाड़ा के दरगमुला डीडीसी इंतखाबी हल्के पर भी अगले माह की 5 तारीख को इंतखाबात होंगे और कुछ रोज बाद ही नताइज भी। इधर तमाम उम्मीदवार पुरअज़्म हैं कि वो इस सीट को अपने नाम करने में कामयाब होंगे। सोनावारी से साजिद रसूल की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। जिला कुपवाड़ा के देवर लौलाब में आतिशदगी की अलमनाक वारदात में 2 कमसिन बच्चे जिंदा झुलस गए, जिसके बायस मुतासरा कुंबे पर क़यामत टूट पड़ी। वहीं पूरे इलाके में सफ़े मातम मिच गई। 2 कमसिन भाइयों की दर्दनाक मौत ने सभी को मगमूम कर दिया। तबाहकुन वारदात में न सिर्फ गरीब कुंबे का आशियाना छिन गया, बल्कि एक मां की गोद भी उजड़ गई। अब पूरी बस्ती पर वीरानी छाई हुई। लोग इस बेसहारा कुंबे की मदद के जरिए तलाश कर रहे हैं।
साहिब सरवत लोगों और जिला इंतजामिया और सरकार की जानिब से इनकी नजरें इन पर टिकी हुई हैं। इस मकान के साथ 2 और मकान भी इस हादसे में जलकर खाकिस्तर हो गए। 11:15 पर यह वाकया पेश आया। लोग सोने की तैयारी में थे। इस बीच आग की एक चिंगारी ने पूरे मकान को, रिहायशी मकान को अपनी लपेट में ले लिया। यानी कि आग इस कदर भयानक थी कि आनन फानन उसने से घेर लिया। और इस बीच लोगों ने कोशिश की, अगर जो इसमें बुजुर्ग या बाकी लोग थे उन्होंने कोशिश की बाहर आने की, वो निकल पड़े, लेकिन जो 2 मासूम बच्चे यानी 7 साला और 5 साला आमिर और सब्जार वो जिंदा झुलस गए और यहाँ पर कोहराम मच गया। बर्तन धो रहे थे, यहाँ से आग लगी। मदद करनी चाहिए, सब लोगों को बोलो, सब इनकी मदद करनी चाहिए। इनके पास कुछ भी सहारा कुछ भी नहीं बचा इनके पास। अरे यहाँ फायर सर्विस नहीं पहुँची है सर। हमने उनको कॉल किया, पहले उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया, तो यहाँ से लड़के सर गाड़ी लेके गए उनके वहाँ पे, तो वहाँ से उनको जगा के लाया। तो सर हम उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर। ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि आज तो ये चुप हो जाएंगे, लेकिन सर कभी कभार फिर से ये मसला हो सकता है। पर काम करता था तुरखान का और रात को अपने बच्चों का गुजर बसर करता था। अब वो बच्चे 2 भी चलेगी, वो भी हम उसके ऊपर इसी तरह पहाड़ इस वक्त उसके ऊपर टूट गया है। और हम अपील करते हैं इस वक्त, हमारी सब की डिमांड ये है गवर्नमेंट भी तावन दे और यहाँ के जो लोग हैं हमारे इलाके के, ये भी माल सरवत जिनके पास ज़कात है, सदका खैरात है, मिलकर इस घर को तामीर करें। नहीं, फायर सर्विस जो देवर वाली थी वो वक्त पे नहीं पहुंची है, अलबत्ता टीकीपुरा वाली और लालपुरा वाली वो थोड़े लेट में वो पहुंची। यहाँ बिल्कुल नहीं पहुंची टाइम पे। अगर वो टाइम पे पहुंच जाती, हो सकता है कि ये मासूम 2 बच्चे बच सकते थे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, हमने हमेशा वादी कश्मीर के छुपे हुए हुनर, रिवायती विरसे और फन और दस्तकारी को आपके सामने लाया है। आज हम आपको एक ऐसे कारीगर फारूक अहमद खान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने कश्मीरी दस्तकारी के साथ ऑस्ट्रेलियाई नोनो फेल्टिंग टेक्नोलॉजी को इंतहाई मुनफरिद अंदाज में अपनाया है। इसकी खूबसूरती और इस्तेहकाम को बढ़ाने के लिए फारूक को उम्मीद है कि इंतजामिया इस टेक्नोलॉजी की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए कुछ इक़दाम करेगी। पेश है परवेज भट्ट की यह खास रिपोर्ट। शहर खास की ये तंग गलियां जिसे डाउनटाउन कहा जाता है, शहर के मरकज के तौर पर भी जाना जाता है। ये न सिर्फ एक वसी आबादी का घर है, बल्कि ये जगह सैकड़ों हुनरमंदों और कारीगरों की आमजगाह भी है। ये वो जगह है जिसने कश्मीरी हाथ से बने फनून और दस्तकारी की मीरास को जिंदा रखा है। अगरचे ये कारीगर इतने तालीम याफ्ता नहीं है, अपने हुनर की बदौलत अपने काम में मास्टर हैं। ऐसी ही एक मिसाल सफा कदल श्रीनगर के एक नमदा कारीगर फारूक अहमद खान की है। फारूक इस वक्त अकेला ऐसा कारीगर है जिसने कश्मीरी दस्तकारी की मसनूआत बनाते हुए ऑस्ट्रेलियाई नोनो फेल्टिंग तकनीक को अपनाया है। ये फारूक मुल्क भर में वाहिद नोनो फेल्टिंग कारीगर है जिसने दोनों तकनीकों को एक साथ मिलाया है। नोनो फेल्टिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए ढीले रेशे आमतौर पर भेड़ की ऊन को रेशम के कपड़े में जोड़ती है। ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, इसराइल, उज़्बेकिस्तान ऐसे कंट्री में तो मुझे ज़्यादा मकबूल, मैं वो एक डिज़ाइनर के ज़रिए वो ये यहाँ पर पहुँचा, क्योंकि मैंने तो देखा भी नहीं था आज तक। तो जब तक वो आई थी, फिर जब वो यहाँ आई तो उसने मुझे वो लैपटॉप पे दिखाया कि ये चीज़ बनते हैं, सिले पे ऐसा होता है। तो तब से मुझे पता चला, तब से शुरू हो गए यहाँ पे। तो रेस्पॉन्स तो ठीक मिलता है इसका। अब तो ये बीच में कुछ हालात ख़राब हो गए, जैसे कि काउट का वो प्रॉब्लम हो गई, तो इसलिए हम मार्केट में नहीं जा सके। हम 2 साल तो पूरा घर में ही बैठा। इस साल तो शुरू किया मैंने तो एक प्रोग्राम किया भी वो बेंगलुरु में, वहाँ भी रेस्पॉन्स ठीक मिला। फारूक अपने खानदान के दीगर अफराद के साथ रोजी नमदा यानी कश्मीरी कालीन बनाते हैं। फारूक के बनाए हुए शाहकारों में से एक ने इन्हें पहला इनाम भी दिलाया है। फारूक का कहना है कि उनकी मसनूआत, जिनमें ज्यादातर स्कार्फ, स्टॉल और मफलर्स मौजूद हैं,
इन मसनूआत की मांग उनकी तवक्को से ज्यादा है, लेकिन ऊन की मुख्तलिफ अक़साम की अदम दस्तयाबी इनकी पैदावार को मजीद बढ़ाने में रुकावट बन गई है। अब अगर वो स्टूल भी गवर्नमेंट ला के रखती थी, मैं मुझे अगर 50 पीस चाहिए था, मैं 50 उनसे लेते थे अपने पैसों के, मुफ्त में नहीं, मैं तो उनको नफ़ा भी देने के लिए तैयार था। तो लेकिन वहाँ तक कुछ खास तौर पर ये वूल का प्रॉब्लम, अगर वो कलर कुछ मंगवाते उनको मिलेंगे तो गवर्नमेंट को तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर यहाँ नहीं मिलते तो नेपाल में मिलते हैं, नेपाल वालों के पास तो बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, वो भी खूबसूरत से खूबसूरत, जैसे कि सिल्क में चमक आते हैं वैसे उस ऊन में भी चमक रहे थे। क्योंकि मैंने वो दिल्ली हाट में देखा है, वहाँ तो एक प्रोग्राम मेरा वो जॉइंट प्रोग्राम था वो उसके, तो तब मैंने उसके पास बहुत सारे कलर देखे। और इसराइल वाले के साथ मेरी जो प्रोग्राम लगा था, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जॉइंट में, वो भी दिल्ली हाट में लगा था, उसके पास भी बहुत सारे कलर थे, लेकिन हमारे पास तो वो है नहीं। अगर वो कलर कुछ मंगा के अपने पास रखते तो हम 2-2, 3-3 किलो के लेके तो। वादी कश्मीर की दस्तकारी कई दहाइयों से कश्मीर की शनाख्त बनी हुई है, लेकिन इस तरह के मुनफरिद इख्तिराआत और तजुर्बात के साथ ये दस्तकारी पूरी दुनिया की मार्केटों पर राज करती रहेगी। उम्मीद है कि सरकार कश्मीर के दस्तकारों और दस्तकारी को फरोग देने के लिए इक़दामात उठाएंगी ताकि दुनिया भर में कश्मीर और हिंदुस्तान के क्राफ्ट का राज कायम रहे। ये टेक्नोलॉजी तो अगर देखें यहाँ पे कश्मीर में बिल्कुल नई है एकदम। वूल के साथ सिल्क को किस तरह से ब्लेंड किया जाता है, ये बेशक जो यहाँ पे फारूक साहब हमारे कारीगर हैं यहाँ पे जो इसके साथ करते हैं, ये इनका ही कमाल है कि किस तरह से ये वूल में सिल्क को ब्लेंड करते हैं। काम है ये, डिमांड भी इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मुश्किलात इनको फेस हो रही हैं वो इसी की हैं कि वूल अवेलेबल नहीं रहता है इनको, जो वैराइटीज़ ऑफ वूल है वो अवेलेबल नहीं रहते हैं इनके पास। ज़रूरत इस बात की है कि सरकार इस तरफ तवज्जो दे और जो मुश्किलात फारूक साहब को यहाँ पे पेश आती हैं इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में, उसमें वो उनकी मदद करे। कैमरामैन आफाक के साथ में परवेज़ भट्ट, नेटवर्क 18 श्रीनगर। अनंतनाग में महफिल फ़िक्र फ़न और इदारा लफ्ज़ लफ्ज़ के इश्तराक से 4 शायरों के शेरी मजमूए और तसानीफ़ की रस्म इजराई अंजाम दी गई। पर शायरी का भी एहतमाम हुआ जिसमें खातून शायराओं ने हिस्सा लिया। तकरीब में मोहम्मद शफी अयाज, जाहिद मुख्तार, रूबी निसा और पाकिज़ा हिना की तसनीफ़ करदा शेरी मजमूओं और तसानीफ़ की रस्म नुमाई हुई। मुकर्रिर ने कश्मीरी ज़बान में ख़वातीन की जानिब से लिखने को एक अच्छी पहल करार दिया, जबकि कश्मीरी अदब के तईं इस तरह के अमल को नुमाया खिदमात से ताबीर किया। आज मुझे बहुत मसरत इस बात की भी हुई कि आज पहली बार रूबी निसा और पाकिज़ा हिना की किताब शाया हुई है। ये इनकी पहली किताब है और यकीनन इनको हौसला अफजाई मिली होगी। साथ में हमारे अयाज साहब की किताब है, वो तो हैं, उस्ताद कलाम रखते हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी अहमियत है, वो यह है कि बिना किसी स्लोगन के आपने देखा होगा इतनी शानदार महफिल में शमूलियत इस बात की दलाइल देती है कि जो अदब है वो हमारे इलाके में कम नहीं हुआ है। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ है जैसा कि। जब से मैंने शायरी स्टार्ट की है तब से मैंने ये कलेक्ट करके रखी थी, जो आज पब्लिश हो गई है मेरे उस्ताद की वसादत से। शायरी है जिसमें आम नस्वानी ख़यालात है और बाकी जो है वो पढ़ने वालों तक है कि उनको वो कितना पसंद आएगा। इसमें मैसेज ये है कि जितनी भी हमारी कश्मीर की राइटर्स है, जितनी भी यहाँ पर ख़वातीन लिखती है, उनकी भी हौसला अफजाई हो जाएगी। और ये जो है ये इंसान के जज्बात होते हैं जो इंसान रकम करता है कागज़ पर, और आज एक किताबी सूरत में बाज़ाब्ता बाहर आई है। ज़िला किश्तवाड़ के एक दूर उफ्तदा इलाके मड़वा के लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया और PWD डिपार्टमेंट के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। मड़वा हेडक्वार्टर में ये मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया था। इन लोगों का कहना है कि मरगन टॉप से वाड़वन तक सड़क पर पड़ी बर्फ़ को पूरी तरह नहीं हटाया गया। ऐसे में यहाँ बड़े हादसे होने का इम्कान हो गया है। लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि वो ज़िला इंतज़ामिया किश्तवाड़ को हिदायत दें और ज़रूरी काम हालिया बर्फबारी जब मड़वा वाड़न में हो गई और हमारा रास्ता मरगन टॉप क्लोज हो गया, लेकिन उसके बाद बर्फ़ उठाने का काम एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया। जो वैल्यू डिवीज़न हमारा है वहाँ से बर्फ़ मरगन टॉप तक बहुत अच्छी तरह उठाई गई है,
लेकिन मरगन टाप से जो मड़वा डिवीज़न शुरू होता है वहाँ बर्फ़ अच्छी तरह नहीं उठाई गई। सिर्फ मशीन को बर्फ़ के ऊपर चलाया गया। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि इमीडिएट अच्छी तरह बर्फ़ जाए, क्योंकि मौसमिया की प्रेडिक्शन है अभी 7-8 दिनों में मौसम बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात है। हमें जो स्टोर है वो भी अवेलेबल नहीं है, पूरा दुकानों में राशन पूरी अवेलेबल नहीं है। हम 6 महीने कैसे गुजारेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का जायजा लेना चाहिए। डीसी ने पुंछ जिले के 40 किसानों को झंडी दिखाकर जम्मू रवाना किया। यूरिया नैनो टेक्नोलॉजी पर मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में ये लोग शिरकत करेंगे। किसानों की आमदनी को दोगुना करने के वज़ीर आज़म के अज़्म को पूरा करने का मकसद मद्देनजर रखते हुए इस ज़राई दौरे का नज़्म किया गया है। ये किसान जम्मू स्कॉट्स में मुनक्किद किए जाने वाले आगाही और तरबियती प्रोग्राम सभी प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। को एक नैनो यूरिया टेक्नोलॉजी जो है उसमें इनको डेमॉन्स्ट्रेशन किट दिए जाएंगे, तो उसका डिस्ट्रिक्ट में इंडक्शन होगा, तो उससे भी जो है वो आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा, क्योंकि नैनो यूरिया का जो एफिशिएंसी है वो दूसरे यूरिया से बेटर है। हमारे ऑनरेबल एलजी साहब की चेयरमैनशिप में एक मीटिंग करवाई जा रही है सभी फार्मर्स की, जम्मू प्रोविंस के फार्मर्स की, कन्वेंशन सेंटर सर्किट हाउस जम्मू में, जहाँ पे जो हमारे 40 फार्मर्स इनको इंट्रोडक्शन दी जाएगी नैनो यूरिया। इसमें स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। यूरिया जो कि ग्रैन्युलर फॉर्म में था पहले, जिसको कन्वेंशनल जो पहले यूज़ किया जा रहा था, उसका ये सब्स्टिट्यूट है। ये इतना हैंडी है कि एक आधे लीटर की बोतल में इसकी पैकिंग रहेगी, जो फार्मर अपनी जेब में ही कर सकता है। बीजेपी ने सोनावारी इलाके के हाजिन इंतखाबी नशिस्त पर होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में आज नेस्बल सोनावारी में एक इजलास तलब किया। बांडीपुरा जिले के तमाम वर्किंग बॉडी ने इजलास में शिरकत की। ये तकरीब बीजेपी के पब्लिसिटी सेक्रेटरी आरिफ राजा और इंचार्ज शुमाली कश्मीर मुदस्सिर अहमद की सरबराही में मुनक्किद हुई। इस दौरान डीडीसी मेंबर बराए बेल राजा के अलावा जिला सदर बीजेपी नसीर लोन भी मौजूद रहे। तकरीब के दौरान हाजिन ए में होने वाले डीडीसी इंतखाबात के हवाले से गौर खौज किया गया। पूरा डिस्ट्रिक्ट के इस संबल कॉन्स्टिट्यूंसी में नेस्बल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक हमारा मीटिंग थी, जो रिलेटिंग डीडीसी इलेक्शन के बारे में। कोई जलसा नहीं था, ये हमारे कार्यकर्ताओं का प्यार था। कार्यकर्ताओं ने, संबल के कार्यकर्ताओं ने माना नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट को बोला हम सारे आ जाएंगे। तो ये डीडीसी इलेक्शन के रिलेटेड हमारी मीटिंग है और इस रणनीति बनानी है कि इलेक्शन कैसा होगा, कैसे हम अपने कैंडिडेट को जितवाएंगे। इसी रिलेटेड हमारी आज की ये बैठक थी। कंपनी समझिए इसको कि इसीलिए आज हमने अपने कार्यकर्ताओं को ये आज यहाँ से हिदायत दे दी है कि आने वाले इलेक्शन की रणनीति कैसे करेंगे, कैसे हम अपनी कैंडिडेट को जिताएंगे। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट पार्टी की जानिब से आज कुपवाड़ा टाउन हॉल में एक रोज़ा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। पार्टी के चेयरमैन संजय कुमार, जम्मू कश्मीर सदर मुजफ्फर अहमद, 5 जिलों के सुदूर के अलावा कुपवाड़ा के जिला सदर मनोज कुमार के अलावा पार्टी कारकुन बड़ी तादाद में यहां शरीक थे। इस मौके पर चेयरमैन संजय कुमार ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें, ताकि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में उनकी पार्टी वाज़ेह कि आज इस पार्टी ने पहली बार कुपवाड़ा में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया। गांदरबल के साबिक एमएलए शेख अशफाक जब्बार ने शेरपत्री कच्छन में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। इस इजलास में सीनियर लीडरों और कारकुनों ने भी शिरकत की और शेख अशफाक जब्बार की भरपूर हिमायत की, जिस पर शेख अशफाक जब्बार ने कहा कि वो अपने लोगों को कभी मायूस नहीं होने देंगे और उनके हुकूक के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जब्बार ने बताया कि उनकी पार्टी का एजेंडा रियासती दर्जे की बहाली, मकामी लोगों के ज़मीन और मुलाजमतों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। जब्बार ने राब्ता प्रोग्रामों को तेज कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी में शामिल किया जा सके। शेरपत्री के हमारे चीदा लोग थे और उनसे हमने काफी देर के बाद बात की। जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है हमारे जम्मू कश्मीर की, खसूसन जिले गांदरबल की, और मैंने अपना भी इनका मौक़िफ़ सामने रखा कि मेरे साथ क्या हुआ इस साल में, क्या नहीं हुआ, और मैंने इनको ये भी इख्तियारात दिए, आप फैसला कीजिए कि हमें क्या आगे का हमारा लाएअमल होना चाहिए। जैसे लोग ताकत है, जो ये कहेंगे ये, जैसे ये मेरे वालिद साहब के भी साथी रह चुके हैं,
अब नौजवान मेरे साथ है, तो ये खुद फैसला करेंगे इशफाक जब्बार को क्या आगे का कदम रखना है। जैसा ये फैसला करेंगे मैं उसी कदम पे इंशाल्लाह। डिजिटल इंडिया के तहत महकमा जंगलात कुलगाम ने जम्मू कश्मीर यूटी में पहली बार एक पहल के जरिए जंगलाती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ऑनलाइन पोर्टल मुतारिफ किया है, ताकि आवाम को इमारती लकड़ी कम वक्त के अंदर दस्तयाब हो सके। देखिए हमारे नुमाइंदे जहूर रिजवी की यह खास रिपोर्ट। जिला इंतजामिया कोलगाम ने रहबर कोलगाम नामी पोर्टल को आवाम के नाम वक्फ किया है, ताकि लोगों को बेहतर सहूलियात कम वक्त में दस्तयाब हो सके। महकमे जंगलात कोलगाम ने इसी ऑनलाइन पोर्टल पर कश्मीर फॉरेस्ट नोटिस नामी स्कीम को जंगलाती इलाकों में रहने वाले मुस्तहिक अफराद के लिए दस्तयाब रखी है। इस पोर्टल के जरिए दर्जनों कुंबों ने अभी तक इस्तेफादा हासिल किया है। यूटी में इस तरह की सहूलियात पहली बार महकमे जंगलात ने मुतारिफ कराई है। ऐसे काम को पर काफी पजीराई हासिल हो रही है। 2019 से हम इसमें काम कर रहा था। ये कश्मीर नोटिस जो है उस टाइम नहीं बन रहा था। जब से ऑनलाइन हो गया हमें विदिन 5 डे में मिल गया वापस, इसलिए हम इनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमको लकड़ी मिल गया ताकि हमने मकान भी बना लिया सर। वरना कितना टाइम लगता था इसमें? इसमें तो आप खुद ही समझो 2019 से 21, 20 अब 22 में मिल गया। आजाद हम ब्रोह में बित्ते निशान पे लगान वरी 2 वरी लगान कश्मीर नोटिस बन तम पे बनान बे बुझा लगान कंकत दह फड़ानस कंकत कह वनकन शुक्रिया करना यहन बुझा 4 या 5 दिन में वातान कश्मीर नोटिस बुझा सारे मुलाजिम हूँ शुक्रान कर दफ्तर कन सहूलियत कुलगाम डिस्ट्रिक्ट वनकन सहूलियत यह कुछ जाए। महकमे जंगलात कोलगाम का कहना है कि कश्मीर फॉरेस्ट नोटिस के जरिए लकड़ी हासिल करने में मुश्किलात दरपेश होती थी। ऑफलाइन मोड के जरिए लकड़ी हासिल करने में महीनों लगते थे, लेकिन महकमे की इस पहल के जरिए इस पूरे अमल को आसान बनाया गया है। देही इलाकों में रहने वाले पसमानदा तबके के लोगों की मुश्किलात का भी इजाला हुआ है। 14 कश्मीर नोटिस इशू की है डीएचपुरा फॉरेस्ट रेंज स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन कुलगाम में। तो ये जो कश्मीर नोटिस है, जो विदिन 3 माइल्स जो भी बीपीएल पर्सन होगा विद अदर कंडीशंस विदिन 3 माइल्स ऑफ डिमार्केटेड फॉरेस्ट लैंड, उसको हम कश्मीर नोट्स इशू करते हैं। यूटीजेके में जो कश्मीर नोट्स जो ऑनलाइन हो गई है, दिस इज द फर्स्ट इन दिस डिस्ट्रिक्ट कुलगाम। तो इसमें जो लकीली हमारे साथ जो रहमती बेगम है, जो एक विडो है, तो वो फर्स्ट पर्सन है यूटीजेके में जिन्होंने ऑनलाइन माध्यम से कश्मीर नोट्स हासिल की है। ये रहबर कुलगाम पोर्टल जो नया ऑनलाइन हो गया है, इससे 2 या 3 लगते हैं, तो इनको बहुत सहूलियत हो गई। इलाके के रहने वालों को बाजार से नहीं ले सकते थे, इनमें 2 साल 3 साल लगते थे, क्योंकि ये बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन गरीब लोग हैं, ये डिमार्केटेड लाइन से 3 किलोमीटर जो बाहर होंगे, तो उनके लिए है जो अवेलेबिलिटी ऑफ विदिन 3 किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट। तो ये अवेलेबिलिटी आप जहाँ फालन होगा इसमें से उनको फिर फालन में से मटेरियल में से देते हैं। ये ऑनलाइन रहबर कुलगाम पोर्टल होगा, ये इनके लिए बहुत सहूलियात हो गई। ये बेचारे पसमानदा तबके के लोग हैं। डिजिटल इंडिया के जरिए अब न सिर्फ समाज बनाया गया है, बल्कि सरकारी स्कीमों के भी फायदे उठाए जा सकते हैं। लोगों को उम्मीद है कि रिश्वतखोरी, कागजी कामकाज में देर, दफातर के चक्कर काटना और धोखाधड़ी से बचने के लिए सरकार को हर महकमे को डिजिटल करना चाहिए, ताकि आवाम घर बैठे अपने हर काम को साफ और शफाफ और कानूनी ढंग से अंजाम दे सके। न्यूज़ 18 के लिए कोलगाम से जहूर रिजवी की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत पाक सरहद पर वाकई घराना वेटलैंड महाजिर परिंदों का इस्तकबाल करने को तैयार है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डिपार्टमेंट ने यहां पूरे बंदोबस्त कर रखे हैं। खास बातचीत में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफिसर धीरज रामपाल ने बताया कि झील की सफाई के साथ साथ इसे वसी भी किया जा रहा है। सर्दियों से बचने के लिए हजारों परिंदे हिजरत करके अक्टूबर के महीने में यहां पहुंचते हैं। सयाहों को इस इलाके की जानिब रागिब करने के काम भी हुए हैं। 408 कनाल जमीन पर बाढ़ लगाकर काम जोरों शोर से किया जा रहा है। सालाना 65 किस्म के पंछी यहां आते हैं। कुछ परिंदे यहां पहुंचकर अंडे देते हैं और अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। बर्ड लवर्स हैं, टूरिस्ट हैं,
उनको गांव की गलियों में से ना आना पड़े। वो एक अलग जो है जाएगा, पार्किंग की फैसिलिटी वहाँ प्रोवाइड की जाएगी। वहीं पे डिपार्टमेंटल जो हमारी कंस्ट्रक्शन होगी, जो भी हमारे कोई सोवेनियर शॉप है या रेस्टोरेंट वगैरह है, वो वहीं पे बनाया जाएगा। इसके अलावा फॉर द टाइमिंग डिपार्टमेंट ने सुविधा ये प्रोवाइड की है यहाँ पे कि रेडीमेड टॉयलेट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये फ़िलहाल मंगवा लिए हैं। और कुछ डी रेजिंग स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं, सामने आप देख सकते हैं 5 डी रेजिंग स्ट्रक्चर जो हैं ये हमने बनाए हैं। इसका मकसद था कि वाटर एरिया को एक्सटेंड किया जाए। फिर इस बार 17 बर्ड पर्चेज जो हैं वो भी नए, ये भी टेंडर वर्क था, ये भी आप देख सकते हैं ऑल अलोंग दी पेरिफेरी हमने इंस्टॉल कर दिया है। अपना फिश सीड जो है वो भी हमने रिलीज़ कर दिया है पिछले महीने। और इसके अलावा बर्ड्स के फीडिंग के लिए यहाँ पे हमने आर्टिफिशली कुछ इंतज़ाम किए। और अब लड़ीशाह, कश्मीर में सहाफ़ियों को दहशतगर्दों की धमकियां मिल रही हैं। कश्मीर में गन कल्चर ने काफ़ी तबाही की है और इसका असर शहर और गांव दोनों जगह दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए लड़ीशाह का मुनफरिद अंदाज में तबसरा और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। Kashir beytat dutuk jurnalistan. Kashir beytat dutuk jurnalistan. Kabar kah yetkar navigan. Kabar kah yetkar navigan. Kashir beytat dutuk jurnalistan. Samaja Sovietigan culture. Samaja Sovietigan culture. Tabahikar emiyeti gargar. Tabahikar emiyeti gargar. Asar emyuk şahran gaman. Asar emyuk şahran gaman. Kashir beytat dutuk jurnalistan. Kabar kah yetkar navigan. Justi yetiyasan amant tarki. Justi yetiyasan amant tarki. TRF tönü sıydıvan damki. TRF tönü sıydıvan damki. Sahar piti çikeyim mansadan. Sahar piti çikeyim mansadan. Koşit dutuk jurnalistan. Kabar kah yetkar navigan. Gorçı yet öcü buygam halat. Gorçı yet öcü buygam halat. Prat ökiske mırayet ataskyat. Prat ökiske mırayet ataskyat. Prat jay karanyım extortion. Prat jay karanyım extortion. Kashir beytat dutuk jurnalistan. Kabar kah yetkar navigan. Lokanti rozun faizi hoşiyar. Lokanti rozun faizi hoşiyar. Namni hadse hepiyeniş kabardar. Namni hadse hepiyeniş kabardar. Epayar köylü yiten ansaran. Epayar köylü yiten ansaran. Kashir beytat dutuk jurnalistan. Kashir beytat dutuk jurnalistan.
खबर क्या क्या ये करना गान खबर क्या क्या ये करना गान कशीर बेथाट जुतुक जर्नलिस्तान